हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21D का 6 से लेके 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6th में है अ रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। एक रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दे दिया हुआ है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। फिर इसमें ये बोला हुआ है कि उस रूम के फ्लोर पे, यहाँ लिखा है फ्लोर, फ्लोर मतलब कि ज़मीन पर, जो रूम का जो ज़मीन है पक्का है वहाँ पर क्या बिछाना है, कारपेट बिछाना है। और कारपेट का जो शेप है वो स्क्वायर है, कारपेट स्क्वायर शेप का है। और उस स्क्वायर शेप के कारपेट का जो साइड है वो 8 मीटर है। ठीक है, लेड मतलब होता है बिछाना, ऑन इट्स फ्लोर, फ्लोर मतलब कि ज़मीन पे, पक्का पे बिछाना है। क्या बिछाना है, स्क्वायर कारपेट बिछाना है। और उसका साइड दे दिया है 8 मीटर। ठीक है, फिर आगे है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड। तो इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि उस वाले फ्लोर का एरिया बताइए जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, रूम का एरिया निकाल लेंगे, पूरा रूम का एरिया निकाल लेंगे और जितना पे कारपेट बिछा हुआ है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो पूरे रूम के एरिया में से जितना पे कारपेट बिछा हुआ है उस वाले एरिया को घटा देंगे, तो जितना पे नहीं बिछा हुआ है कारपेट वो वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ अ रूम, लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दिए लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका एरिया है, रूम का एरिया। तो रूम जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर है एरिया ऑफ अ स्क्वायर कारपेट। स्क्वायर कारपेट का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर कारपेट है उसका साइड कितना है, 8 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 8 मीटर का स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, और मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए रूम का एरिया निकल गया 100 मीटर स्क्वायर, और जितना पे कारपेट बिछा हुआ है उसका एरिया निकल गया 64 मीटर स्क्वायर। तो कितना पे नहीं बिछा हुआ है कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर लिए तो आ गया 36 मीटर स्क्वायर, मतलब कि इतना एरिया पे कारपेट नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड, मतलब कि उस वाले फ्लोर का एरिया जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ है। तो कितना पे नहीं बिछा हुआ है, 36 मीटर स्क्वायर एरिया पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, फिर 7 में देखिए अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स। इसमें ये बोला हुआ है कि एक रास्ता है और रास्ता का लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दे दिया हुआ है, और उस रास्ते पे ब्रिक्स को बिछाना है। ठीक है, ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ईंट बिछाना है उसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर दे दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। पता कैसे चला, तो देखिए जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा ये है मतलब कि ये लेंथ है, और कम ये है मतलब कि ये ब्रेथ है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो इसमें आपको ये बताना है कि उस रास्ते पे टोटल कितना ईंट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो क्या करेंगे, उस रास्ता का एरिया निकाल लेंगे। तो जो रास्ता है वो रेक्टेंगल शेप का है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। ठीक है, वैसे भी रास्ता रेक्टेंगल शेप का ही होता है, सबको आपको पता ही होगा। तो रास्ता का एरिया निकाल लेंगे और उस ब्रिक का, ईंटा का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद रास्ते के एरिया में ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो उस रास्ते में कितना ईंट लगेगा वो निकल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ अ लेन, रास्ता का एरिया निकाल रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रास्ता का एरिया निकल गया। अब लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रिक का लेंथ इतना सेंटीमीटर है, फिर ब्रेथ ऑफ ब्रिक मतलब कि ब्रिक का चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है,
अब ब्रिक का एरिया निकाल लिए, एरिया ऑफ अ ब्रिक लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ गया 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए लेन में एरिया ऑफ ए ब्रिक से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो एरिया ऑफ ए लेन अपॉन एरिया ऑफ ए ब्रिक, तो एरिया ऑफ ए लेन इतना है तो इतना, एरिया ऑफ ए ब्रिक इतना है तो इतना लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर है, अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल मीटर है, मीटर का स्क्वायर मतलब कि मीटर इंटू मीटर, डबल मीटर है, तो 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो, तो देखिए 1 पे 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल हटाते हैं तो नीचे वाले का हटाते हैं तो ऊपर में लिखते हैं, और ऊपर वाला का हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर नीचे वाला का हटाया तो ऊपर में लिखे हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 जीरो लिख दिए, जितना डिजिट होता है डेसिमल के बाद उतना जीरो 1 के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल भी हट गया। अब इसको काट दिए है, तो 15 से ये कट गया 1125 बार में, और 15 से 1350 कट गया 90 बार में। ठीक है, अब फिर इसको काट दिए 5 से 90 को 18 बार में, 5 से इसको काट दिए 225 बार में। ठीक है, फिर अब इसको काट दिए 9 से 18 को 2 बार में, और 9 से काट दिए 225 को 25 बार में, फिर 25 से 100 कट गया 4 बार में, फिर 4 2 जा 8, और 8 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, तो टोटल इतना ब्रिक्स उस रास्ते पे लग जाएगा। ठीक है, फिर 8 देखिए, अ रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड, एक रूम जो है उसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर दे दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद अ कारपेट 25 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 65 रुपीज़ पर मीटर। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि जो रूम है उसमें कारपेट बिछाना है, और कारपेट का जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको बिछाने का खर्चा कितना पड़ेगा, और 1 मीटर बिछाने का जो खर्च है वो 65 रुपीज़ है। कारपेट मतलब कि कालीन, जो रेड कलर का दरी होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो रेड कलर का जो दरी होता है उसको बिछाने का खर्च कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो पहले तो रूम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ अ रूम लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 117 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको बदल लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पर लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए है, लेंथ ऑफ अ कारपेट निकाल लिए है। तो क्वेश्चन में ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ब्रेथ दिया हुआ है और लेंथ हम लोगों को पता नहीं है, तो ब्रेथ दिया है लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ यहाँ पर निकाल लिए है। लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन ब्रेथ, तो एरिया ऑफ ए रूम पता है और ब्रेथ ऑफ ए कारपेट भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए रूम लिख दिए और नीचे ब्रेथ ऑफ कारपेट लिख दिए। ऊपर वाले को सेंटीमीटर में क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि नीचे जो 75 है वो भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों को एक यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। अब डिवाइड किए तो आ गया 15600 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में आया। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है। अब इसको चेंज कर दिए मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया 156, तो 156 मीटर लेंथ ऑफ अ कारपेट निकल गया। ठीक है, तो अब कितना खर्च पड़ेगा कारपेट बिछाने का वो निकालेंगे। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, मतलब कि रूम में कारपेट बिछाने का खर्च कितना होगा, तो 1 मीटर का 65 रुपीज़ है, तो 156 मीटर का कितना होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 10,140 रुपीज़, इतना रुपया लगेगा कारपेट बिछाने का खर्च। ठीक है, अब किसी को डाउट हो सकता है कि
लेंथ से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, ब्रेथ से क्यों नहीं किए? तो लेंथ से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि जो कारपेट होता है वो ऐसे बिछता है, लंबाई में ही बिछता है, ठीक है, उसका चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका जो चार्ज कटता है वो लंबाई में ही कटता है। जितना लंबा आप बिछवाइएगा कारपेट उतना उस हिसाब से आपको खर्च लगेगा, चौड़ाई में उसका काउंट नहीं होता है, ठीक है। लंबाई में ही कारपेट बिछाने का खर्च जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई किए, ब्रेथ से नहीं, ठीक है। फिर 9 देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ और ब्रेथ है वो 5:3 है एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पेरीमीटर दे दिया है 128 मीटर, तो उसका एरिया निकालना है, किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का, ठीक है। तो पहले तो लेंथ ब्रेथ निकाल लेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो देखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क बी 5x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ मान लिए 5x और 3x, ठीक है। पेरीमीटर दे दिया है 128 मीटर। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मतलब कि ये पेरीमीटर निकालने पर इतना आएगा, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो 2 इंटू लेंथ 5x माने हैं और ब्रेथ माने हैं 3x, तो 3x लिख दिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए तो 8x इंटू 2, ठीक है। फिर 8 इंटू 2 16x इक्वल टू 128 मीटर। तो x का वैल्यू निकाले तो 128/16 कट गया 8 बार में, तो 8 मीटर x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। तो देखिए, लेंथ ऑफ पार्क कितना माने थे 5x, तो 5x कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स का वैल्यू है 8, तो 8 लिख दिए, मल्टीप्लाई किए तो 40 मीटर। तो 3 इंटू एक्स 8 मीटर है, तो 8 मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 24 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ द पार्क हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर है लेंथ और ब्रेथ, मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 960 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द पार्क निकल गया। फिर 10 देखिए, 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। देखिए, 2 जमीन है, उन दोनों का पेरीमीटर सेम है। 1 इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर। एक जमीन स्क्वायर शेप का है जिसका साइड दे दिया है 64 मीटर, एंड द अदर इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 मीटर। और दूसरा जो प्लॉट है, जमीन है, वो रेक्टेंगल शेप का है जिसका लेंथ 70 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ आपको बताना है और लेंथ दे दिया है, ठीक है। व्हिच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया। कौन से प्लॉट का सबसे ज़्यादा एरिया है, एंड बाय हाउ मच, और कितने से ज़्यादा है ये भी आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, एक है स्क्वायर प्लॉट और एक है रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, और स्क्वायर प्लॉट का जो साइड है वो क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है 64 मीटर। तो स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड दे दिया है 64 मीटर, तो 64 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 256 मीटर। मतलब कि स्क्वायर जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर निकल गया 256 मीटर। तो इसका और इसका दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इसका भी पेरीमीटर हो गया 256 मीटर, ठीक है। अब देखिए, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो हम लोग को पता नहीं है, तो मान लिए कि x मीटर है। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 70 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 70 मीटर है। तो इस वाले रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर हम लोगों को पता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, और इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एल मतलब कि लेंथ, लेंथ माने x, तो x लिख दिए, प्लस ब्रेथ है 70, तो 70 लिख दिए, इक्वल टू 256। पेरीमीटर निकालने पर इतना आएगा। पेरीमीटर तो यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स किए तो 2x, प्लस 70 इंटू 2 किए तो 140 इक्वल टू 256। फिर 140 को दाहिने साइड ले गए, तो अभी प्लस में है, उस साइड गया तो माइनस में हो गया, माइनस करने पे आ गया 116। 2x इक्वल टू 116 हो गया, तो x का वैल्यू निकाले 116/2 डिवाइड कर दिए तो आ गया 58 मीटर। x का वैल्यू निकल गया 58 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया 58 मीटर।
एक्स का वैल्यू निकला 58 मीटर और एक्स क्या माने थे, लेंथ माने थे, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ निकल गया 58 मीटर। ब्रेथ क्वेश्चन में दिया है 70 मीटर। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 40-60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकल गया। अब स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो साइड है 64 मीटर, तो साइड इंटू साइड मतलब कि 64 मीटर इंटू 64 मीटर मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 4096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताना है कि स्क्वायर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है। तो देखिए स्क्वायर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है, यहाँ 496 है और यहाँ पर 460 ही है। ठीक है, तो लिख दिए स्क्वायर प्लॉट हैज़ ग्रेटर एरिया, स्क्वायर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है। अब पूछा है कितना से ज़्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए तो आ गया 36। तो स्क्वायर प्लॉट इज ग्रेटर बाय 36 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर प्लॉट जो है वो 36 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, किससे, रेक्टेंगुलर प्लॉट से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।